नमस्कार दोस्तों, औसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड सीईटी 2021 का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। उसका पार्ट 1 मैंने बना दिया है। जहां से पार्ट 1 ख़त्म हुआ था वहीं से पार्ट 2 मैं शुरू कर रहा हूं। तो रीजनिंग का जो क्वेश्चन था 44 तक शायद मैंने किया था। 45 है। परिवार में कुल पुरुष सदस्य कितने हैं? तो वो पुरुष सदस्य आपको 4 मिलेंगे। फिर है भाषा है, क्या है? भाषण, आसन, भाव और भावना। देखिए स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी भाषा क्या होता है? भाषा देखिए भाषण भी हो सकता है और भाव भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि भाषा भाषण हो। क्यों? भाषा तो मुख भी होती है, इशारों की भी होती है, लिपि की भी होती है। ठीक है, तो भाषा भाव होना चाहिए, इसका ऑप्शन सी होगा। फिर है फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। देखिए फ्रायड बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा था, आपने कभी बर्फ़ को पानी में तैरते हुए देखा है क्या? जब आप देखिएगा तो देखिएगा कि बर्फ़ का 90% जो हिस्सा होता है वो पानी के अंदर रहता है और 10% हिस्सा पानी के बाहर रहता है। वही स्थिति मन के चेतन और अवचेतन की है। ठीक है, एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। तो उस हिसाब से खैर आप बीएड में जाइएगा तो जब मनोविज्ञान के बारे में पढ़िएगा और शिक्षण मनोविज्ञान के बारे में जानकारी पाइएगा तो इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन मैं इसका आंसर बता देता हूँ। फ्रायड के अनुसार मन की संरचना का जो ऑप्शन यहाँ पर होगा वो बी होगा, ईदम, अहम और अति अहम। ठीक है, ईदम सुख पर आधारित है, अहम मतलब ईगो हुआ, और अति अहम नैतिकता पर आधारित है। पुलिस वाले पोशाक पहनते हैं क्योंकि ऑप्शन सी है, उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। अनिल सुनील में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते? क्योंकि अब यहाँ अनिल कौन सुनील कौन कहीं दिया नहीं है, तो ऑप्शन से पकड़ना होगा। अनिल गरीब है, अनिल अच्छा व्यवहार नहीं रखता है, अनिल काला है, अनिल नाटा है। इसका सही उत्तर होगा अनिल अच्छा व्यवहार नहीं रखता है। क्योंकि कोई किसी गरीबी, काला, नाटेपन को लेकर दिलचस्पी नहीं ले रहा है तो वो इंसान की खुद की मानसिकता को शो करता है। वो खुद इंसान किसी के दोस्ती के लायक नहीं है। लेकिन जनरली अगर हम पॉजिटिव सेंस में लें तो कोई किसी से दिलचस्पी क्यों नहीं लेगा? व्यवहार के कारण। आपका व्यवहार ही आपके दोस्त बनाते हैं और आपके व्यवहार ही आपके दुश्मन बनाते हैं, चाहे बाहर हो या परिवार में। खैर आगे बढ़ते हैं। लोग गॉगल्स पहनते हैं क्योंकि पहला है, ए रोशनी की चकाचौंध से आंखों को बचाते हैं, बी वे अपनी आंखों को छिपाते हैं, इसके द्वारा सुंदर दिखना चाहते हैं, इसके द्वारा बेहतर देखें। अब जो नए युवा लोग होंगे वो तो सोचेंगे कि वो तो जनरली गॉगल्स पहन के सेल्फी लेते हैं क्योंकि वो सुंदर दिखना चाहते हैं। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप वो से एक तरीका हो सकता है, लेकिन सभी ऑप्शन में यदि सबसे बेस्ट लॉजिकल ऑप्शन अगर देखना है कि वो रोशनी की चकाचौंध से आंखों को बचाते हैं। इसलिए जब बहुत ज़्यादा धूप होता है ना, एकदम सूर्य एकदम आसमान में एकदम ऊपर होता है, तब आप गॉगल्स की ज़रूरत पड़ती है, खासकर जब आप बाइक और व्हीकल चला रहे होंगे तब भी। ठीक है, तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सभी पुस्तकें अभ्यास पुस्तिका हैं, कुछ प्रतियां नॉवेल हैं। इसको सिलोगिज्म बोलते हैं। जब रीजनिंग पढ़िएगा ना तो सिलोगिज्म एक चैप्टर है जिसको आपको पढ़ना होगा। बैंकिंग रेलवे में से 5 क्वेश्चन तो हमेशा रहते ही थे, हर जगह रहता है, चाहे बैंकिंग रेलवे पीओ कुछ भी दे दीजिए। यहाँ पर मैं सीधा आपको आंसर बताऊँगा क्योंकि करके तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। पूरा उद्देश्य है कि आपको बतला देना कि क्या है। मैंने करके देखा है। पहला का होगा नन ऑफ दिस, 51 का डी। 52 का होगा डी, सम गुड्स आर कैट। 53 है क्या, सम पीपल्स आर वाइज सम पीपल आर रिच। इसका भी आंसर होगा सी, सम पीपल आर नाइदर वाइज नॉर रिच। और 54 है मनीष इज अ प्लेयर, ऑल द प्लेयर आर टॉल। इसका भी कंक्लूजन होगा मनीष इज टॉल। देखिए सिलोगिज्म केवल ऐसा नहीं है, जो लोग सिलोगिज्म से परिचित नहीं होंगे वो सोच रहे होंगे कि हमने देख करके बता दिया। देख कर भी बता सकते हैं, लेकिन इसको बनाने का एक तरीका होता है। वेन डायग्राम सुना होगा ना, उससे कई तरीके हैं, इसके 2-3 तरीके हैं इसको बनाने के, लेकिन सबसे अचूक तरीका भी है। अगर मैं आपको रीजनिंग की क्लास इसमें दूंगा तो निश्चित तौर पे बताऊंगा, लेकिन अभी उसका कोई चांस वो ऑफलाइन में मैं लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 55, ऑल बॉयज आर ब्यूटीफुल, ऑल ब्यूटीफुल और लवली। इसका कंक्लूजन है ऑल बॉयज आर लवली। खैर ये सिलोगिज्म तो देखकर ही पता चल रहा था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जनरल अवेयरनेस इन द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्स होता है, जिसको साइकिल पर सेकंड कहते हैं। जैसे कंप्यूटर लेते हैं ना, या मोबाइल भी लेते हैं, 1.4 हर्ट्स, 2 गीगा हर्ट्स, गीगा हर्ट्स में होता है, गीगा में होता है।
तो यही है। विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया? देखिए उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, खासकर उसका पश्चिमी भाग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा राइस उगाता है। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? देखिए गंगा है, कॉन्गो है, बे ऑफ बंगाल है। तो देखिए रिवर बेसिन की बात की जा रही है, तो रिवर बेसिन यहाँ गंगा बेसिन होती है। बेसिन आप समझते हैं ना, एक जब नदी आती है तो नदी का जो फैलाव क्षेत्र होता है जहाँ तक पानी जा सकती है उसको बेसिन बोलते हैं, तो गंगा बेसिन है। कांगो तो अफ्रीका में है। हु इज़ द फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? जनरल बिपिन रावत, पहली बार बनाए गए हैं, उससे पहले नहीं थे। 60 इंडियाज फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस वाज लॉन्च इन विच स्टेट? इसका उत्तर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? हरियाणा और पंजाब की। ऑप्शन में देखिए कौन है? बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंसर होगा हरियाणा, ऑप्शन बी। ठीक है, फिर उसके बाद है ललित कला एकेडमी वाज इस्टाब्लिश्ड इन ललित कला एकेडमी कहाँ पर इस्टाब्लिश्ड हुई है, कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 1954 होना चाहिए। ठीक है, इसका सही उत्तर है 1954। द टॉम्ब ऑफ द रूलर ऑफ दिल्ली सिचुएटेड ऑन सासाराम आंसर होगा, क्योंकि दिल्ली पे एक वक्त पे राज किए थे आपको शेर शाह सूरी। ठीक है, तो हुमायूं को टक्कर दिए थे, तो जब तक वो थे तो हुमायूं आया भी नहीं था, तो उन्हीं का जो मकबरा जो बना आपको दरभंगा सासाराम में बना है। ठीक है, उसके बाद द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाज क्रिएटेड इन द ईयर? तो इसका आंसर है 1985। ये इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल दिया गया है, क्योंकि ये कहा गया, अभी पहले माना गया था कि ह्यूमन एक रिसोर्स, एक संसाधन है, लेकिन अब इसके कंसेप्ट को चेंज किया गया कि संसाधन तो वस्तुएं होती हैं, इंसान इन सबसे परे है। तो इसलिए अब इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है। लेकिन इसका आंसर मैंने आपको बता दिया कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 26 सितंबर 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये जो क्वेश्चन हुआ ये बहुत ही सिलेक्टिव है, ज़रूरी नहीं कि सब मार पाए, और ठीक है कुछ क्वेश्चंस रहते हैं ऐसे, लेकिन इसको मैंने देखा, एनालिसिस किया, तो इसका आंसर है 1901, 1 जनवरी 1901 होना चाहिए। निम्नलिखित में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य में आरंभ की गई? राजस्थान। ये एसएससी में भी बहुत बार पूछा गया है। आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था। आपातकाल आप जानते हैं 1975 से 77 था। लाखों लोग मारे गए थे, कई लोगों को बिना किसी कारण के, मुकदमे के, बिना किसी ट्रायल के जेल में बंद कर दिया गया था। तो 1975 से 77 में कौन सा आपको संशोधन चला? 75 से 77 तक। तो आप देखिएगा कि 42nd, इसमें क्या था ना कि मतलब कि इसका आंसर है सी। इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर को कम करने की कोशिश की गई थी। तो आप जानते हैं ना कि अगर आपके मूल अधिकार जैसे लॉ ऑफ इक्विटी, फ्रीडम की राइट है, राइट ऑफ इक्विटी, राइट ऑफ फ्रीडम, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब अगर आपको कोई हनन करता है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर कम की जा रही है, यानी व्यक्ति के मूल अधिकारों का भी हनन है, इसलिए बहुत विवादास्पद रहा था ये वाला जो आपका 42nd यानी 42 जो है, ऑप्शन सी इसका सही है। निम्न में से कौन भारत में पारिस्थितिकी के नेता कहलाते हैं, यानी इकोलॉजी के? इसका आंसर होगा रामदेव मिश्रा, ऑप्शन डी। भारतीय प्रेस दिवस कब है? देखिए कि इंटरनेशनल प्रेस डे भी होता है, वो शायद 3 मई को होता है, लेकिन ये है नेशनल प्रेस डे। ये आपको मेरे ख्याल से 16 नवंबर होगा। जी हाँ, 16 नवंबर है, इसने सही मारा है। विच वन ऑफ द गूगल इज़ नॉट अ सर्च इंजन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन? मैं जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। देखिए गूगल सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, अब नहीं चलता है, बिंग भी है, क्रोम नहीं है, क्रोम एक ब्राउज़र है। उसके बाद है बेंजीन है, गैसीय प्रदूषक, द्रव्य प्रदूषक, ठोस प्रदूषक, उपयुक्त सभी। देखिए ऐसे तो ये रूम टेम्परेचर पर द्रव के रूप में होता है, प्रदूषक भी है, इसका कोई कलर भी नहीं होता, इसका कोई ओडर भी नहीं होता है, ओडर होता है, ये लाइट येलो कलर का होता है लगभग, तो द्रव्य प्रदूषक है। लेकिन ये गैस में भी तब्दील हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर हवा में रह नहीं पाता क्योंकि इसका मास ज़्यादा होता है इसके वेपर का, और जल में भी इसको डालिएगा तो ऊपर तैरता रहेगा। तो उपयुक्त सभी हो सकता है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन प्रदूषक है तो सभी जगह प्रदूषण कर देता है, तो उपयुक्त सभी इसका सही होगा। ऑटोमोबाइल्स निकास से निकलने वाली अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक है लेड, और इंग्लिश में यहाँ मारा गया है, जो लोग हिंदी नहीं मारते हैं वो देख लीजिए इसे। नेक्स्ट है किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो इसका आंसर है विटामिन सी।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित है? खसरा तो वायरस से होता है, और कोढ़ इसका सही कारण है। और स्कर्वी के बारे में तो अभी जाने, ये विटामिन सी की कमी से हुआ। मधुमेह में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, जिस खून रिलीज कम करता है, इसलिए इंसुलिन की इंजेक्शन लगता है। तो इसका आंसर हुआ कोढ़, जिसको हिंदी में इंग्लिश में लेप्रोसी कहा जाता है। प्योर गोल्ड कितना होता है? 24 कैरेट का, ऑप्शन बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन? हेमेटाइट। हेमेटाइट आयरन का ओर है। लेटर, ईमेल, टेलीफोन और एग्जाम्पल्स ऑफ क्या? मैसेज। बोलते हैं ना मेल कर दीजिएगा, तो क्या मैसेज ही करते हैं ना। हु इज साहित्यकार ऑफ बिहार? देखिए इसका आंसर तो रामधारी सिद्दीनकर होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई म्यूजिशियन भी थे, साहित्यकार तो जो साहित्य पर काम करते हैं, तो ऑप्शन ए रामधारी सिद्दीनकर होना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? विजय कुमार चौधरी। खासकर एसटीईटी को इन पर जो बयान इन्होंने दिया था वो भी बहुत चर्चा में रहा है, नोटिफिकेशन से हटकर। आगे बढ़ते हैं। नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्था को दिया हुआ है? इसका सही आंसर आपको WFP होगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसमें ऑप्शन आंसर गलत लगा हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को आपको नोबेल पीस प्राइज मिला। क्यों? क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी कि कम से कम 800 मिलियन लोग, मतलब कि समझ लीजिए करोड़ों लोग हैं कम से कम, जो भूखे रहते हैं, उन तक खाना पहुंचाता है। ये अलग अलग देशों को सब्सिडी देता है, टाई अप करता है, तो कितना बड़ा काम है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अशांति कब फैलती है? जब कोई भूखा हो तब। भूखा आदमी क्या नहीं करता है? आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, याद रखिए इसे, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द कबड्डी वर्ल्ड कप सर्किल स्टाइल 2020? देखिए इसमें भी मेन और वुमेंस तो नहीं कहा, मेन में पाकिस्तान जीता है, वुमेंस में इंडिया जीता है, और ऑप्शन में दोनों ही है, इंडिया पाकिस्तान। तो मैं आप पर छोड़ता हूँ। विच इज़ द बेस्ट ब्रीड ऑफ बफेलो? मुराह। PN 381 इज इम्प्रूव वैरायटी ऑफ? क्वेश्चन नंबर 82 की बात कर रहा हूँ, ये है राइस। क्वेश्चन नंबर 83, नीति आयोग फॉर्म्ड इन 1 जनवरी 2015, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। डूरेंट का भी एसोसिएटेड विथ द गेम ऑफ फुटबॉल होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑप्शन सी होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल पोएटेस वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 इन हिंदी? इसका होगा आपको अनामिका। व्हेन इज द कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड? 2 दिसंबर होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर है, ठीक है। अब तो ये हिंदी आ गया। व्हाट इज PHP प्रोग्रामिंग? देखिए PHP प्रोग्रामिंग एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब आप इसे ऐप भी डेवलप कर सकते हैं, आप इससे वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हैं, जेनरिक प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरल यूज़ के लिए होता है उसको जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। हु वाज द लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट? सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी इसका है। टिहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया एंड इज लोकेटेड इन विच रिवर? भागीरथी रिवर, ऑप्शन सी होगा। विच ग्रेट मैन बर्थ एनिवर्सरी कमेमोरेट ऑन नेशनल एजुकेशन डे? हिंदी भी देख लीजिए, कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्र शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? जी नहीं, नासिक नहीं है, देवास होगा। देवास मध्य प्रदेश में पड़ता है। बैंक नोट प्रेस देवास में हुआ, ठीक है। नासिक में शायद कॉइन मिंट वाला होगा। कैटेगरी 1 में किस राज्य ने पंचायत पुरस्कार जीता? कैटेगरी 1 में ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश होना चाहिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश ही है। हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? NV रमन्ना है। देखिए ऑप्शन सी में रमन्ना NV करके लिख दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर गलत लगा हुआ है, HJ कानिया नहीं है, ऑप्शन इसका होगा रमन्ना NV, प्रेजेंट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। हॉर्स पावर कितने का होता है? 746 वाट्स का, ठीक है, 746 वाट का। तो यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं आपको GS के भी क्वेश्चन। अब पेडागोगी क्वेश्चन अगले सेक्शन में होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बताइएगा कमेंट करके, कोई सवाल पूछना हो या कोई सुझाव देना हो। आगे पेडागोगी का मैं तीसरे पार्ट में बताऊंगा, जो कि अंतिम होगा। आपको 3 पार्ट में ये B.Ed का वीडियो बनेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में मैंने आपको इंग्लिश हिंदी डिस्कस कर दिया, कुछ रीजनिंग भी डिस्कस किया, इसमें आपको रीजनिंग भी डिस्कस किया और साथ ही साथ GS भी डिस्कस किया। रह गया एक पेडागोगी को अलग से इसलिए क्योंकि जो लोग टेट सीटेट की तैयारी करते हैं उनको भी फ़ायदा होगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।